नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी को समझने वाले हैं। ये फिलॉसफी हमें सिखाती है कि कैसे एक्शन ना लेने की आदत को तोड़ें और अपने काम में एक गहरा मतलब खोजें। ये एक सीधा साधा तरीका है जिससे आइडियाज असलियत बन जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक सीधी सी लेकिन बहुत पावरफुल बात से। यही आज की हमारी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। ये हमें साफ साफ बताता है कि सोचने से कहीं ज्यादा जरूरी है कुछ करना। तो आखिर वो क्या चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मजेदार बात यह है कि वो दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ओवरथिंकिंग का मतलब सिर्फ सोचते रहना नहीं है। इसका असली मतलब है प्रॉब्लम पर ही अटक जाना, सॉल्यूशन के बारे में सोचना ही नहीं, बस एक ही नेगेटिव बात को मन में घुमाते रहना। देखिए, ओवरथिंकिंग असल में काम कैसे करती है। होता क्या है, हमारे दिमाग में एक बहुत ही कमाल का आइडिया आता है ना? और हम एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर उस पे फौरन एक्शन नहीं लिया, बस सोचते रहे, तो धीरे धीरे सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और वो इतना बढ़िया आइडिया बस एक सोच बनकर रह जाता है। ओवरथिंकिंग तो है ही एक दुश्मन, पर एक और बहुत बड़ा जाल है, और वो है आराम का लालच। और ये जाल सबसे खतरनाक तब होता है जब हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाती है। पिछले करीब 30 सालों से ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई गई है। लोगों को क्या सिखाया गया कि भाई एक टीम बनाओ ताकि तुम्हें एक दिन काम ही ना करना पड़े। लेकिन यही सोच तो हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हमें हमारे कंफर्ट जोन में कैद कर देती है। तो फिर टीम बनाने का असली मकसद क्या होना चाहिए? देखिए, दोनों सोच में जमीन आसमान का फर्क है। गलत सोच कहती है टीम बनाओ ताकि आराम कर सको, और सही सोच क्या कहती है? टीम इसलिए बनाओ ताकि मिशन इतना बड़ा हो जाए, काम इतना बढ़ जाए कि आराम करने की फुर्सत ही ना मिले। ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि कोई इंसान असल में है क्या? एक कंफर्ट लवर जिसे बस आराम चाहिए, या एक वर्क लवर जिसे काम से प्यार है? असली मोटिवेशन क्या है? तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, ओवरथिंकिंग और कंफर्ट जोन। अब इसका हल क्या है? चलिए अब उस माइंडसेट को समझते हैं जो इन दोनों का तोड़ है, और वो है प्रोसेस की पावर पर फोकस करना। भगवद गीता में एक बहुत गहरी बात कही गई है, अपना काम करो परिणामों से लगाव के बिना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट्स जरूरी नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। तो होता क्या है, जब हम सिर्फ रिजल्ट की चिंता करते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और एक बेचैन दिमाग कभी सही फैसले ले सकता है क्या? नहीं। और जब फैसले गलत होंगे तो नतीजे भी तो खराब ही होंगे ना। तो यहाँ ना दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं रिजल्ट लवर, इनका सारा ध्यान मंजिल पर होता है, और दूसरे होते हैं प्रोसेस लवर, इन्हें मंजिल से ज्यादा सफर से प्यार होता है। और कमाल की बात यह है कि जब किसी को सफर से प्यार हो जाता है तो अच्छे नतीजे अपने आप ही आ जाते हैं। इस पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है कि अगर किसी को अपनी यात्रा, अपने काम से मोहब्बत हो जाए ना, तो मंजिल उसे खुद ढूंढ लेती है, सफलता खुद ब खुद पीछे चली आती है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरी बात पर, जहां काम को सिर्फ काम नहीं बल्कि जीने का मकसद माना गया है। ये सोच कहती है कि इंसान का जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है, अपनी आखिरी सांस तक काम करने के लिए, आराम करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर से ये प्रार्थना करने के लिए कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आखिरी सांस तक काम करता रहूं। और इस फिलॉसफी का अगर कोई सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है तो वो हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सोचिए, उनका निधन कब हुआ? जब वो शिलोंग में स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे, मतलब अपना सबसे पसंदीदा काम करते हुए। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे खूबसूरत मौत वही है जो काम करते हुए आए। ये एक उद्देश्य से भरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। ये उस जिंदगी का जश्न है जो कर्म को, काम को समर्पित थी। जब कोई अपने काम को इतना प्यार करने लगता है कि वो काम पूजा बन जाता है, इबादत बन जाता है, तो फिर मौत एक अंत नहीं लगती, वो उस पूजा की, उस इबादत की पूर्णाहुति बन जाती है, एक खूबसूरत क्लाइमैक्स। हम सब अपनी जिंदगी की प्लानिंग तो करते हैं कि जीना कैसे है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ऐसा कौन सा काम है जिसे कोई इंसान अपनी आखिरी सांस तक करना चाहेगा? ये सवाल सोचने वाला है।